हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रशांत उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी पर स्वागत करता हूं। बेटा, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। बेटा, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। और खुशखबरी क्या है बेटा, कि हमारे उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल उनकी भर्ती जल्द ही आने वाली है। और आज 11 नवंबर को बैठक हुई है। यानी कि सरकार ने 11 नवंबर को बैठक जारी रखी है। तो बेटा, उसके लिए क्या है कि देखो, जल्द ही आ रही है लेखपाल भर्ती। अध्यांचल नोटिफिकेशन हुआ जारी। तो बेटा, अध्यांचल और नोटिफिकेशन यानी कि जारी नहीं हुआ है, मगर हो जाएगा। संभावना है कि नोटिफिकेशन जल्द ही आपके लिए देखने को मिलेगा। बेटा, ये है राजस्व परिषद के लेखपाल के 8,500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती का प्रस्ताव। तो बेटा, ये खबर है, लखनऊ राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से अध्यांचल मांगा है। करीब 8,500 से ज़्यादा पर पदों पर भर्ती होने है। राजस्व परिषद ने 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यूरो भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शीघ्र हो सके। यानी कि भर्ती प्रक्रिया बेटा शीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी हो चुके। हमारे 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, 18 मंडलों से ही सरकार ने प्रस्ताव मांगा है कि भाई आपके मंडल में कितनी जगह, कितनी रिक्तियां खाली हैं, ये सब बेटा मांगा है। और सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। पूर्व बेटा जो पुरानी भर्ती हुई थी, 4,700 पदों का अध्यांचल आयोग को भेजा गया था, लेकिन उसमें दिव्यांग बेटा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो विकलांग दिव्यांग कोटे के पदों को चिन्हित करके सिरे से अध्यांचल भेजने को कहा गया है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जितने भी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सीटों को हम पहले फिक्स कर दें कि भाई दिव्यांग बच्चों की सीटें इतनी हैं। ठीक है बेटा। और वर्ष 2023-24 से और 24-25 के अंतर्गत लेखपाल को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यानी कि 2024 और 25 जो इसमें जो हमारे लेखपाल हैं उन्हें बेटा क्या है, जो पदोन्नति होती है वो देने का चालू हुआ है सिलसिला। और 15 से लेखपालों के पदोन्नति देकर कानूगो बनाया गया है। यानी कि जो 15 से लेखपाल हैं बेटा, उन्हें कानूगो बना दिया गया है। यानी कि उनके पद की उन्नति हो गई है। आप पदोन्नति समझ रहे हो ना, उनके पद की क्या। और बेटा जो जो मैं न्यूज दे रहा हूँ ना तुम्हें, ये पूर्व में आई हुई थी, पुरानी न्यूज है। जो अब न्यूज आएगी, मैं तुम्हें 1-2 दिन में नया नोटिफिकेशन जारी होगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। रिक्तियों में पदोन्नति खाली हुई पदों की गणना होगी। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्त, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली पदों का भी डाटा मांगा गया है। बेटा जैसे जो यानी कि कार्यरत हमारे अधिकारी लोग हैं, जो किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो पद मुक्त हो जाते हैं, तो उनके पद का भी ब्यौरा मांगा गया है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पद से मुक्त हो चुके हैं, किसी या दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, या कोई मतलब कोई आपदा आ सकती है उसके कारण। ठीक है बेटा। गणना 2 वर्षों में सेवानिवृत्त, मृत्यु या अन्य कारणों में खाली पदों का भी डाटा मांगा गया है। 2025 से जून 2026 में रिक्त होने वाले पदों की रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। यानी कि जो अब हमारे भर्ती आएगी उसमें इन पदों को शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8,500 से 9,000 के बीच रहने वाली है। यानी कि देखो बेटा, 8,500 से कम नहीं होगी।
ठीक है, ज़्यादा हो सकती है, 9,000 भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा पता है तुम्हें? तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई के लिए क्या करना होगा तुम्हें पता है? तुम्हें मैं हमारे चैनल जो सफलता के सारथी हैं, हमारे निर्भय यादव सर के मार्गदर्शन में ये चैनल चालू हुआ है। इस पे आके आप कंटिन्यूटी बनाओगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और हम आगे भी आपको इसी तरह मोटिवेट और जानकारी देते रहेंगे बेटा। और हम तुम्हारे सफलता के वास्तविक साथी बनेंगे। ये बात नहीं है कि हम वैसे ही, हम कंटिन्यूअस ही क्लास लेंगे। अभी आगे हम जानकारी देखते हैं। ठीक, ठीक है बेटा। उप जिला अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों अध्यांचल भेजेंगे। यानी कि बेटा उप जिला जिला अधिकारी, जो उप जिला अधिकारी किसे होते हैं? एक तो जिला अधिकारी होते हैं, उनसे जो नीचे की पोस्ट होती है उसे हम उप जिला अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, और वो यानी कि इस पद की ब्यौरा भेजेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, राजस्व परिषद सभी मंडलों से आए अध्यांचलों को इकट्ठा करके यूपी ट्रिपल एससी को भेजेंगे। परिषदीय सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह लेखपालों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इस सप्ताह नहीं, आगे वाले सप्ताह में। ठीक है, और इसके बाद सभी मंडलों से आए अध्यांचल भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को भेजने की योजना बनाई जाएगी। यानी कि जो अगला सप्ताह आएगा उसमें बेटा, यानी कि पदों की वो हो जाएगी। अब बेटा इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, मगर क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, कौन सा सिलेबस है इसका, इस पर भी हम थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है बेटा, अब सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस है बेटा, सिलेबस हम बता रहे हैं पुराने पैटर्न के आधार पर। नया पैटर्न चेंज भी हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है। जैसे इसमें गणित है, गणित के क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे पीछे पूर्व में जो भर्ती हुई है उसमें रीजनिंग नहीं आई थी, मगर हो सकता है आगे 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी मिले। ठीक है, जैसे हमारा मेन सब्जेक्ट था इसमें ग्राम समाज एवं विकास, इसके 25 क्वेश्चन थे और 25 नंबर का था। इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। और इसमें सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी 25 नंबर की है, 25 क्वेश्चन आएंगे। और गणित है, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का है। और सामान्य ज्ञान 25 और 25 नंबर। बेटा सामान्य ज्ञान में क्या होगा? यूपी जी के, यूपी क्या आएगी? जी के, यूपी जी के और जीएस। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और इस तरह से अगर तुम पढ़ाई को कंटिन्यूअस हमारे चैनल पर आके बेटा पढ़ाई करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और इसके लिए भी क्या होगा, अभी सरकार दो दो बातों पे डिसीजन नहीं कर पाई है। या तो ये भर्ती हमें पैट के आधार पर करवानी होगी, या विदाउट पैट के। समझ रहे हो? ये भर्ती हमें पैट के आधार पर करवानी पड़ेगी या विदाउट पैट के। ठीक है, तो उसमें बेटा आप ध्यान रख लेना, अगर पैट के आधार पर होती है, ठीक है बेटा, अगर पैट के आधार पर होती है तो बेटा आपका पैट क्लियर होना चाहिए। और क्लियर से ही मतलब नहीं है बेटा, पैट के लिए हमें अच्छे परसेंटाइल भी होना चाहिए और अच्छे नंबर भी होने चाहिए। क्योंकि इसमें जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसमें अत्यधिक अगर तुम्हारे नंबर होंगे तो तुम्हारे ज़्यादा चांस हो जाते हैं शॉर्ट लिस्ट होने के। मगर हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश ये करेंगे कि इस भर्ती में हर एक विद्यार्थी को मौका मिले, चाहे उसके परसेंटाइल 0 है, चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 100 है, चाहे 95 है। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर एक स्टूडेंट को इसमें यानी कि प्रतिभागी बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।